जुबान इंसान का सबसे बड़ा हथियार भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने अपनी जुबान से गद्दारी की और बादशाह ने उसे मिसाल बना दिया। बहुत पुराने दौर का एक मुल्क था जहाँ का बादशाह अदल और इंसाफ का ताजदार था। उसका दरबार सोने के ताज और नूर से चमकता, लेकिन असली रोशनी उसके इंसाफ से थी। हर गरीब और अमीर उसके सामने बराबर था और जो भी अर्जी लेकर आता उसे यकीन होता कि सच्चाई के साथ इंसाफ मिलेगा। उस दरबार में एक शख्स था, नाम था जाहिर। बहुत अक्लमंद और कई जुबानों का माहिर। अरबी की बोली, फारसी की बातें और रोम की जुबान सब उसे आती थी। लोग कहते थे जाहिर जैसे आदमी से मुल्क को ताकत मिलती है, लेकिन वक्त के साथ उसके दिल में अंधेरा जगने लगा। उसने सोचा, अगर मैं अपना इल्म दुश्मन को बेच दूं तो मुझे सोना, दौलत और शोहरत मिलेगी। एक सन्नाटे भरी रात जब शहर सो रहा था, जाहिर दीवारों के पीछे चला गया। मशालों की रोशनी में उसने दुश्मन सिपाहियों से मुलाकात की। धीमी आवाज में बोला, ये शहर की दीवारों की कमजोरी है, ये रखवालों के रास्ते हैं और ये अनाज के गोदाम है। बदले में उसने सिक्के और सोना लिया। उस रात उसने अपनी रूह को बेच दिया, मगर गद्दारी ज्यादा देर छुप नहीं सकती। दरबार के वफादार अफराद ने उसे देखा, चिट्ठियां पकड़ी गई, गवाह मिल गए और दिन दिन सबूत इकट्ठा होते गए। अब राज खुलना तय था। अगली सुबह दरबार लगा। महल में सख्त खामोशी थी। जाहिर को जंजीरों में लाया गया। बादशाह ने गुस्से से कहा, जाहिर, तुझे जुबान अल्लाह ने इल्म और सच्चाई के लिए दी थी और तूने उसे गद्दारी का जरिया बनाया। जो अपनी जुबान का वफादार नहीं, वो अपने मुल्क और रब दोनों का गुनहगार है। जाहिर ने पैरों में गिरकर रहम मांगा, मगर बादशाह का दिल पत्थर की तरह मजबूत था। बादशाह ने हुक्म दिया, इस गद्दार को सबके सामने सजाए मौत दी जाए, ताकि पूरा मुल्क याद रखे कि जुबान की गद्दारी का अंजाम सिर्फ जिल्लत है। उस दिन सबने देखा, गद्दार को आवाम के सामने अंजाम दिया गया। लोगों के दिल में खौफ भी था और इबरत भी, और वो दिन आज तक मिसाल बन गया। लोग कहते हैं, जो जुबान को सच और इंसाफ के लिए इस्तेमाल करे वो तारीख में रोशन होता है, और जो उसे गद्दारी के लिए बेच दे वो हमेशा के लिए मिट्टी में दफन हो जाता है।